नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल कृषि संदर्भ में स्वागत है। आप सब लोगों ने टाइटल देखा है, पढ़ा है कि हम बिना फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री के पीएटी में सिलेक्शन ले सकते हैं। क्या ये सही है? तो बिल्कुल भाई, हम जीव विज्ञान, फसल उत्पादन, उद्यान शास्त्र, पशु व कुक्कुट पालन की पढ़ाई करके आराम से पीएटी में सिलेक्शन ले सकते हैं। या अब कई लोग बोलेंगे कि यह जो वीडियो है भाई व्यूज़ आने के लिए बनाया जा रहा है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। इसका एग्जांपल मैं खुद हूँ। जब मैं 2017 में पीएटी दिलाया था तो बिना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का मैं पीएटी फाइट किया था। मैं एक कृषि का स्टूडेंट हूँ, एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ, और जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टूडेंट हैं उसमें से 90 से 95% लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स समझ में नहीं आता, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो अपन कैसे बिना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के पीएटी में सिलेक्शन ले सकते हैं, उन्हीं के बारे में यह वीडियो बताया जाएगा। या जो लोग बोलते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से ही पीएटी में सिलेक्शन देते हैं, तो भाई यह गलत है। हम उसके बगैर भी पीएटी में सेलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। मानता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद मेरा ऐसा मानना है कि आपका सिलेक्शन 101% निश्चित हो जाएगा। या जिन लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स समझ में नहीं आता, या जो लोग कहते हैं कि मेरा सिलेक्शन तो भाई पीएटी में होगा ही नहीं, मैं जैसे बताता जाऊँ, अगर वो स्टेप फॉलो कर ले तो उसका सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो भगवान भी आ जाए। तो क्लियर है? प्रैक्टिकली इसका मैं खुद एग्जाम्पल हूँ। मैं क्या किया था, आप लोग को क्या करना है, वो मैं सारी चीज़ आप लोग को बताऊंगा। तो शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहिएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, सबको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बगैर पीएटी सिलेक्शन कैसे करना है। उससे पहले हम देख लेते हैं प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता क्या है। यह जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट है उसको व्यापम द्वारा आयोजित किया जाता है। जो भी बच्चे 12वीं के बाद कृषि के क्षेत्र में अपना पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे वह कृषि के विद्यार्थी हो, जीव विज्ञान के विद्यार्थी हो या गणित के विद्यार्थी हो, जो लोग भी कृषि में अपना पढ़ाई करना चाहते हैं उनको पीएटी दिलाना पड़ता है। और पीएटी का फुल फॉर्म होता है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। यह जो पीएटी है उसको व्यापम द्वारा आयोजित किया जाता है। एग्ज़ाम होने के बाद मेरिट लिस्ट निकला जाता है, जिसके आधार पर आप लोग को महाविद्यालय में सीट आवंटित किया जाता है। इतना क्लियर है? अब जो हमारा टॉपिक है, मेन पॉइंट है, उसमें आते हैं। तो अपने को फाइट करना है पीएटी बगैर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के, बिना कुछ झंझट पाले। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को समझो। एग्ज़ाम पैटर्न, कोई भी परीक्षा को फाइट करना है तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को समझा करो। तो हम पीएटी की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न करने का क्या मतलब है कि जो टोटल नंबर होता है वो कितना होता है, 200 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का होगा। इसमें दो बेनिफिट है। पहला कि जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है, मतलब 10 सही तो 10 सही, 90 गलत तो 90 गलत, उसमें कोई कांटा छाटा नहीं होगा, जितना सही तो सही, जितना गलत तो गलत। दूसरा, जो पीएटी का सिलेबस अभी उतना बड़ा नहीं है, छोटा है, सीमित है, आराम से तैयारी कर लोगे। एक साल बहुत समय होता है, इससे भी बहुत बड़े बड़े सिलेबस होते हैं, लेकिन पीएटी की बात करें तो एकदम छोटा और सिविल सब्जेक्ट है। तो दो बेनिफिट हो गया। फिर दूसरे नंबर की बात करें तो टाइम। आखिरकार ये जो एग्ज़ाम का पढ़ना है 200 क्वेश्चन के लिए कितने टाइम मिलता है, तो 3 घंटे का टाइम मिलता है, 180 मिनट, जो सफिशियंट होता है इस एग्ज़ाम के लिए। अब हम बात करते हैं कि 200 क्वेश्चन कहाँ से और कैसे बनता है। तो जो हमारा 3 पार्ट में बटा रहता है हमारा पीएटी। 3 पार्ट कहने का क्या मतलब है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा, जो 1 से 80 तक के क्वेश्चन रहेंगे, जो 1 से 80 तक के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं 20-20 क्वेश्चन, 20 फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री, 20 मैथ्स और 20 बायोलॉजी, टोटल 80 क्वेश्चन 1 से 80 तक के रहते हैं। फिर अगला जो 60 क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा क्रॉप प्रोडक्शन का एंड हॉर्टिकल्चर का। किस तरह का? हॉर्टिकल्चर का। फिर बचा जो 60 क्वेश्चन है वो एनिमल और पोल्ट्री फार्मिंग का रहेगा, यानी कि पशु और कुक्कुट पालन से आएगा। इन सभी को जब जोड़ोगे तो 200 क्वेश्चन, 200 नंबर निकल जाएगा। अब हमने तो बात कर ली एग्जाम पैटर्न की कि एग्जाम पैटर्न क्या क्या है। 200 नंबर का होता है, 3 घंटे का एग्जाम रहता है। 80 क्वेश्चन आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का। 60 क्वेश्चन आता है क्रॉप प्रोडक्शन, उद्यान शास्त्र का। 60 आता है पशु और कुक्कुट पालन से। अब हम लोग के पास कितना क्वेश्चन है, बाकी सब लोगों ने तो सबकी पढ़ाई की है, तो हम लोग के पास कितना क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन है भाई अपने पास 140 ही होगा ना। 60 और 60 120 और 20 क्वेश्चन बायोलॉजी के, तो अपने पास 140 क्वेश्चन है। अब 140 क्वेश्चन से ही अपन लोग पीएटी फाइट करेंगे। कैसे? इतना तक क्लियर है? अब हम दूसरे नंबर के अपना पॉइंट देखते हैं। पहला तो एग्जाम पैटर्न क्लियर है, क्या है, कैसा है। अब दूसरे नंबर की बात करें तो प्लानिंग फॉर 100% सिलेक्शन।
अब अपने को प्लानिंग करना है। कोई भी चीज़ हो बगैर प्लानिंग का सक्सेस नहीं होता है। चाहे अपने को घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो या कुछ भी खरीदना हो, बगैर प्लानिंग के कुछ भी अपने को नहीं मिलता। सोचो, कहीं शादी में गए हो, मस्त एक सुंदर सी लड़की है, हाथ में प्लेट लिए रसगुल्ले के लिए लड़ रही है। अब आप लोग को वो पसंद आ गई, फिर प्लानिंग करने बढ़ जाते हो, उसके सहेली से बात हो जाए, उसकी सहेली उससे बात करा दे, फिर उससे मैं ये बात कर लो, यहाँ घूमने ले जाओ। कहने का मतलब है बगैर प्लानिंग का कुछ नहीं होता भाई। तो आप लोग को वो प्लानिंग नहीं करना, अभी फिलहाल पढ़ लो, पढ़ने के बाद करना। तो कहने का मतलब कि प्लानिंग फॉर 100% सिलेक्शन। प्लानिंग तो कर लिए, प्लानिंग करना है अपने को सिलेक्शन के लिए। तो प्लानिंग क्या करना है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक अपने को टारगेट नंबर, फिक्स नंबर अपने को पहले तो प्लानिंग करना है। हमारे पास 140 क्वेश्चन है, तो अपने को उसमें से 125 क्वेश्चन या 25 नंबर लाना है। कैसनो भी करके लाना है, मतलब लाना है 125 नंबर, लाना ही लाना है। अब हमने प्लानिंग तो कर लिया, क्लियर है। फिर तीसरे नंबर के हम लोग स्टेप में आते हैं, नोट्स। एग्जाम पैटर्न देख लिए, प्लानिंग फॉर 100% सिलेक्शन, अपने एक टारगेट नंबर फिक्स कर लिया कि अपने 140 में 125 लाना है। टारगेट जब फिक्स करोगे तो आराम से नंबर आ जाता है, उससे ज़्यादा भी हो जाता है। कभी कभी नहीं हो पाता तो इतना भी कम नहीं होगा भाई, 120 तो आ ही जाएगा, इतना तो ख़राब मेहनत नहीं करोगे। अब बात करते हैं नोट्स का। साफ़ सुथरा कहीं से भी हो आप नोट्स बनाइए, हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा आप लोग को समझ में आता है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, यह जो कृषि संदर्भ है वह जो पीईटी का सिलेबस के अनुसार A to Z वीडियो लेकर आने वाला है। कुछ वीडियो पहले से भी अपलोड हो चुका है, जैसे कि फसल उत्पादन, उद्यान शास्त्र का। कुछ दिन बाद पशुपालन, कुक्कुट पालन और जीव विज्ञान का वीडियो आएगा। तो आप इसके माध्यम से भी आप घर बैठे मुफ्त में नोट्स बना सकते हो, क्लियर है। अब आप लोगों ने तो नोट्स बना लिया, नोट्स बनाने के बाद अपने को क्या करना है, रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा भाई। पढ़ाई सब लोग करते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन उसी का होता है जो रिवीजन बार बार करता है। हम लोगों ने कार खरीद लिया है, लाने के 10 दिन तक तो हमने अच्छा खासा चला लिया, अब 1 साल तक छोड़ दिए हैं, तो फिर क्या हम चला पाएंगे कार? नहीं, फिर अपने को सीखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अपने को रिवीजन करना ही पड़ेगा एनी हाउ। इसको ऐसा रिवीजन करना है, याद करके रखना है कि बार बार इसको पढ़ते रहना है, रट्टा नहीं मानना है। कुछ चीज़ को समझना है, कुछ चीज़ को रटना है। तो समझने वाले को समझो, बार बार जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्लियरिटी होगा। इतना रट लेना है भाई, घोर के पी लेना है पशुपालन, फसल उत्पादन, उद्यान शास्त्र को, कि आपको डेट वाइज पेज नंबर आपको पूरा क्वेश्चन आंसर याद रहे। अब तो रिवीजन हो गया। अब 5वें नंबर की बात करते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन एंड टेस्ट। हम लोग अगर फसल उत्पादन की बात करें तो उसके अंतर्गत बहुत सारा टॉपिक है। कहने का मतलब है फसल चक्र, फसल सघनता, फसल पद्धति, जल निकास, सिंचाई, जुताई, ये हम लोग का टॉपिक है। उस टॉपिक से रिलेटेड अपने को क्या करना है, क्वेश्चन देखना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड अपने को जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट दिलाओ। यही एक रामबाण तरीका सिलेक्शन होने का, कि अधिक से अधिक आपको क्या करना है, टेस्ट दिलाना है। जितना ज़्यादा टेस्ट दिलाओगे उतने ज़्यादा आप लोगों के पास क्वेश्चन रहेगा और उतना ज़्यादा आप लोग को क्लियरिफिकेशन होगा, मतलब कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग को क्लियर होते जाएगा। फिर 6वें नंबर की बात करें, फिर टेस्ट टारगेट। जो आप टॉपिक वाइज जो भी आप टेस्ट दिला रहे हो, जैसे कि आप फसल उत्पादन के अंतर्गत टेस्ट दिला रहे हो, वह जो क्वेश्चन है 100 नंबर का है, तो आप एक टारगेट फिक्स करिए कि मेरे को एनी हाउ 90 से 95 नंबर लाना ही लाना है। जब आप टारगेट फिक्स करोगे तो आराम से वो नंबर आ जाएगा, उतना दिक्कत नहीं होता है। जब ये टारगेट आप फिक्स कर लोगे, देखो इससे 2 बेनिफिट है। जब आप कोई टारगेट फिक्स करते हो टेस्ट में, तो उससे क्या करोगे, आप मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे। जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको याद रहेगा, साथ ही साथ आप रिवीजन भी तो करते जाओगे, तो उससे ज़्यादा आपकी याददाश्त बढ़ते जाएगा। तो अधिक से अधिक टेस्ट दिलाइए। टेस्ट दिलाने के बाद टेस्ट टारगेट में इतना नंबर मेरे को लाने एक टारगेट फिक्स करिए। कम आए कोई बात नहीं है, ज़्यादा आए तो उतना खुश नहीं होना है। कम आए फिर मेहनत करो, ज़्यादा आए तो सीमित रखो, ज़्यादा उड़ना नहीं है, क्लियर है। अब हमारा रुक का 7वां नंबर का आता है सबसे पहले, प्रीवियस ईयर का क्या देखना है, क्वेश्चन पेपर देखना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का अपने को क्या देखना है, क्वेश्चन पेपर देखना है। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे 2 बेनिफिट मिलता है भाई। पिछले क्वेश्चन पेपर देखने से अपने को 2 बेनिफिट मिलता है। पहला, क्वेश्चन का अपने को क्या पता चलता है, लेवल, और दूसरा अपने को टॉपिक पता चलता है कि आखिरकार कौन सा क्वेश्चन कौन टॉपिक से पूछा गया है, कितने बार रिपीट पूछा गया है, अपने को पता चलता है। अब ये सारा चीज़ तो कर लिए,
हम लोगों ने पशुपालन, फसल उत्पादन, उद्यान शास्त्र, कुक्कुट पालन और जीव विज्ञान की पढ़ाई कर लिया। अब कई बच्चे होते हैं जिनको पूरा डेट वाइज पेज नंबर सहित पूरा क्वेश्चन आंसर याद हो गया। अब कई लोग को अंदर से ऐसा मन लगता है कि मैं थोड़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ लूँ, तो वो बच्चे क्या करें, मैं उनको सजेशन देना चाहता हूँ कि कभी भी थ्योरी ना पढ़े, जितना ज़्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करो। प्रीवियस 10 साल का क्वेश्चन उठा लो, उसमें से सॉल्व करते जाओ। मैं लिख के देता हूँ भाई, जो फिजिक्स केमिस्ट्री है 60 नंबर का, उसको अगर आप लोग बनाओगे, जिसका अगर पढ़ने का मन हो, नहीं पढ़ना है आप इतने में सिलेक्शन ले लोगे। अब जिनको पढ़ने की इच्छा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को, जितना ज़्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव बनाते जाओ। इसमें से 20 क्वेश्चन आप सही करके ही आओगे। मैं लिख के देता हूँ 20 नंबर सही ही करके आओगे। तो अब अपने पास ठीक है 140 में एनिमल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 60 में 60 नंबर स्कोर कर सकते हो। कैसा? एनिमल की बात करें तो जो गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, उसका जो स्पीसीज़ है वो आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। गाय के दूध में जितना % पानी पाया जाता था वो आज भी पाया जाता है, कल भी पाया जाएगा, मतलब उसमें ज़्यादा हेरफेर नहीं होता। उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो भाई आप आराम से 55 नंबर, 55 से 60 या पूरा 60 है तो 55 नंबर स्कोर कर ही लोगे एनिमल में। तो एनिमल में आप कितने नंबर कर लिए? 55 नंबर। फिर क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर 60 नंबर का होता है, कितनों भी काट पीट ले तो 50 नंबर उसमें स्कोर कर लोगे। फिर आता है बायोलॉजी में 10 कर लोगे, 20 का होता है, 10 आराम से कर लोगे। अब काउंट करो कितना हो गया, 5 2 7, 110 नंबर आप स्कोर कर लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा, मैं लिख के दे दूंगा भाई। फिर अब जो बच्चे हैं जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना है वो तो पढ़ लेंगे। अब जिसको नहीं पढ़ना है तो ऐसा नहीं है कि जो बचा 60 क्वेश्चन उसको छोड़ के आना है, उसको भी तुक्का मार के आना है। ऐसा तो माइनस मार्किंग नहीं है। तो जो बच्चे हैं वो तुक्का मारना, वो भी लास्ट के बचा टाइम पे, लास्ट का जो बचा रहेगा टाइम उस पर तुक्का मारना। तो 60 में कैसे 10 तुक्का सही नहीं होगा? 10 तुक्का सही होगा तो 110 और 10 120, और कितना भी हाईएस्ट गया पीएटी का नंबर तो 150 से ज़्यादा नहीं जाएगा, और आपका रैंक अंडर 500 के अंदर में रहेगा और आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो प्रैक्टिकली और लॉजिकली बिना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के हम पीएटी सिलेक्शन कर सकते हैं। आया समझ में? या जिसको भी लगता है कि हम पीएटी में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो सकते, वो इस 7 स्टेप अपना के देख लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक एक सीट आपको नज़र में आएगा। फिर भी इससे रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर पूछ सकते हो। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट तक पहुंचाया जाए जो पीएटी की तैयारी कर रहे हैं, या जिनको लगता है कि मेरा पीएटी में तो होगा ही नहीं सिलेक्शन बगैर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के, तो उनको तक यह वीडियो पहुंचाया जाए। और पीएटी से संबंधित कोई भी डाउट हो और किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो ट्रिक है, टिप्स है, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो आगे वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, थैंक यू।